हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में। और आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं बच्चों वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। लास्ट वीडियो में हमने सिंगल स्लिट की बात की थी बच्चों, हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया था ड्यू टू द सिंगल स्लिट। और आज हम बात करेंगे डबल स्लिट। सिंगल स्लिट में हमने क्या किया था, मैक्सिमा, मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, इन सब की पोजीशंस कैलकुलेट की थी बच्चों और इनकी कंडीशन भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम बात करते हैं डबल स्लिट का। तो डिफ्रैक्शन है क्या? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प कॉर्नर एजेस और यू कैन से दैट द स्लिट्स। तो स्लिट से क्या होगा, यदि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल टू द स्लिट विड्थ तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होगा वो डोमिनेट होगा। मींस कि जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है वहां भी इंटेंसिटी होगी और जो इंटेंसिटी मैक्सिमम पे होगी सेंटर पे, और सेंटर के आप अभी जाते जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और हमने जो है वो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा जो है वो कैलकुलेट किया था लास्ट वाले वीडियोस में सिंगल स्लिट के केस में। अब ये बात सिमिलरली हम बात करते हैं, अब जो है वो सिंगल स्लिट के बजाय हम यहाँ पे दो स्लिट है S1 एंड S2, ठीक है। तो ये जो मीन्स हमारे पास सोर्स S है, यहां से ये कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस से ये प्लेन वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट जो है दैट इज इंसिडेंट ऑन दिस स्लिट S1 एंड S2, ठीक है बच्चों। और ये स्लिट की विड्थ, टोटल जो विड्थ है दैट इज E प्लस बी, क्योंकि यहां पे हाफ E/2 हाफ E/2 E एंड दिस इज B, तो ये टोटल हमारे पास E प्लस बी होगी स्लिट की विड्थ। अब क्या है, अब यदि हमने लास्ट वीडियो में किया था डिस्कस S1 एंड द S2 आर द स्लिट, और इन दोनों तो अकॉर्डिंग टू द हाइजीन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट in the slit is act as a source of secondary wavelet, और इससे क्या होगा, ये secondary wavelet आपस में इंटरफेयर करके एक रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया था R इज इक्वल टू A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ईच स्लिट, A क्या है, एम्पलीट्यूड है, और अल्फा जो है वो थीटा के साथ जो वो कनेक्टेड, जो कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो थीटा इज बेसिकली, अल्फा इज पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। ये हमने लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। तो थीटा के साथ, और थीटा क्या है, डिफ्रैक्टिंग एंगल है बच्चों। S1 S2 दो स्लिट है, ये ओपेक वाला पोर्शन की विड्थ B है और जो ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन उसकी विड्थ E है, ठीक है। तो हमने सिंगल स्लिट में हमने बात की थी S1, हमारे पास एक स्लिट में हमने बात की थी। अब यहां पे हमारे पास दो स्लिट है, तो यहां पे एक तो डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा और क्योंकि स्लिट दो है तो यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न भी हमें स्क्रीन में दिखेगा। तो डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस पैटर्न भी हमें जो है वो मिलेगा बच्चों स्क्रीन वो इस तरह से। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है और ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है, और दोनों मॉड्यूलेटेड वेव की फॉर्म में होंगे बच्चों। ये देखिए, तो इस तरह का पैटर्न हमें फाइनली जो है वो स्क्रीन पे दिखेगा। तो हम पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन कैलकुलेट कर लेते हैं इन द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इस पे आएंगे पहले। तो हमारा काम है पहले मैक्सिमम मिनिमम फॉर द डिफ्रैक्शन एंड मैक्सिमम मिनिमम फॉर द इंटरफेरेंस, एंड देन इसकी बात करेंगे। इस ये फाइनल फॉर्म में इस तरह से इंटेंसिटी हमें स्क्रीन में मिलेगी, ठीक है। तो हमारा काम है यहाँ पे स्क्रीन में टोटल रिजल्टेंट R डैश कैलकुलेट करना। किस किस के बीच में, एक हमारे पास सपोज दैट इज द R, ये हमारे पास रिजल्टेंट R यहां से आएगा, एक रिजल्टेंट R ये आएगा। हर स्लिट से एक रिजल्टेंट निकलेगा N सेकेंडरी वेवलेट से, ठीक है। तो R A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब इन दोनों के बीच का जो टोटल पाथ डिफरेंस है दैट इज द पाथ डिफरेंस कितना होगा,
इस ये और ये यहां से हमने नॉर्मल ड्रा किया S1K, तो S1K जो वो S2K, तो टोटल जो पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा जो ट्रेवल किया है ये रेड वाली और इस जो इन दोनों के बीच में इस वाले वन, तो एक्स्ट्रा जो पाथ ट्रेवल किया है तो वो कितना ट्रेवल किया, डेट इज S2K। तो S2K जो टोटल पाथ S2K इज इक्वल टू E प्लस B साइन थीटा, टोटल पाथ डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास टोटल आ गया दोनों रे के बीच में, एक तो ये वाला और ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा और यहां पे जो वो हमें एक पैटर्न मिलेगा। तो दोनों स्लिट आपस में इंटरफेयर भी करेंगी और जो इंडिविजुअली जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो करेंगी। ठीक है बच्चों, नाउ हम यहां से बात कर रहे थे S2K E प्लस बी साइन थीटा। अब फेस डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा E प्लस बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और यहां से हमारे पास ये आ गया फेस डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हो गया, एंड दिस इसको हम बेसिकली 2 बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो टोटल नाउ ये हमारे पास लैम्डा आ गया, फेस डिफरेंस हमारे बच्चों यहां पे साइन थीटा और इसको हमने ले लिया डेल्टा। अब क्या है बच्चों, यहां से देखिए एक रिजल्टेंट है R, ये है स्लिट S1 से, एक रिजल्टेंट है S2 से, एक रिजल्टेंट दैट इज फ्रॉम S2 स्लिट। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट इज R डैश। ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस है दैट इज डेल्टा। कॉमन डिफरेंस बिटवीन द डेल्टा इज द कॉमन फेस डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिजल्टेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्लिट S1 एंड द S2। ठीक है, तो हम बिल्कुल सिंपली यहां से R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस डेल्टा। ठीक है, तो कॉस डेल्टा, तो ये हमारे पास हो गया 2R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर कॉस डेल्टा। तो यहां से हमारे पास 2R स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस कॉस डेल्टा, एंड इट इज 2R स्क्वायर और ये हो गया कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 और ये 2 इस फॉर्म में आ गया। 1 प्लस कॉस थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बच्चों। तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा 2। तो डेल्टा को हम लिख सकते हैं दैट इज 2 बीटा। ठीक है, मतलब सिंपल करने के लिए R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट को बच्चों, अब ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आया R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, और R कितने हमारे पास रिजल्टेंट कमिंग फ्रॉम द ई स्लिट इज A साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो ये हमारे पास R डैश स्क्वायर आ गया 4A स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ट्राइंगल से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया R डैश से। ठीक है, नाउ अब हमारे पास अब यहां से ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पे 2 टर्म है, एक तो हमारे पास ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। दिस इज ड्यू टू द डिफ्रैक्शन, जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन, और ये वाला जो फैक्टर है वो है इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब है कि जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न।
इसकी वजह से आएगा। अब हमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, अब हम पहले बात करते हैं डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन। ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था मैक्सिमा एंड दीज आर द सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, और ये हमारे पास मिनिमा है और ये सेंट्रल मैक्सिमा की हम बात करेंगे। तो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा क्या था बच्चों, कंडीशन थी वो थी दैट इज थीटा विल बी जीरो। तो थीटा जब जीरो होगा तो यहां पे जो टोटल मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑन दिस पॉइंट P, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन जहां पे हमने कैलकुलेट किया था अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा जो होगा वो जीरो होगा, ये हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा, सेकेंड हमने कैलकुलेट किया था मिनिमा की कंडीशन। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी डिफ्रैक्शन की वजह, जब साइन अल्फा जो होगा वो जीरो होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा है बच्चों। तो यहां पे अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, एम इज 1 2 3 4। यहां पे एम जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन जहां पे थीटा जीरो है। तो यहां पे अल्फा जो है वो थीटा के साथ यहां पे कनेक्टेड है, तो यहां से ये मिनिमा की कंडीशन। तो यहां पे अल्फा बच्चों क्या होगा, दैट इज योर पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा, ये है पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा होता है पाई एम इज इक्वल टू 1 2, दैट इज पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई एंड द माइनस 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हमने डिस्कस की थी, तो उसमें हमने ट्रांसेंडेंट इक्वेशन थी दो, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले वीडियो, y इज इक्वल टू वाई अपॉन टेन अल्फा। इन दोनों प्लॉट का ट्रांसेंडेंट इक्वेशन को जो हमने प्लॉट किया था तो कंडीशन हमें मिली थी दैट इज प्लस माइनस 2m प्लस 1 दैट इज पाई बाई 2। तो दैट इज बेसिकली m इज 1 2 3 4। तो यहां पे अल्फा कितना आया था, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन हमने कैलकुलेट की थी 3 पाई बाई 2 प्लस, और ये माइनस 3 पाई बाई 2, और ये 5 पाई बाई 2, और ये माइनस 5 बाई 2, ये हमने कैलकुलेट कर लिए थे बच्चों। तो टोटल यहां से हमारे पास जो मैक्सिमा की कंडीशन आएगी वो ध्यान से देखिए क्या है, दैट इज अल्फा इज पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 पाई बाई 2। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन है पाई ई साइन थीटा, पाई से यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस 1 लैम्डा। और मिनिमा की कंडीशन भी हम लिख ले यहां पे, दैट इज द मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, और इस पे मिनिमा की कंडीशन है ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ये है मिनिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की बच्चों। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस, सेकंड में हम बात करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इंटरफेरेंस में देखिए मैक्सिमा हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं मैक्सिमा की। मैक्सिमा कितना था, दैट इज बेसिकली कॉस स्क्वायर बीटा इज, मैक्सिमा कब होगा, जब कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। कॉस स्क्वायर बीटा कब 1 होगा, जब कॉस, जब बीटा कितना हो, कॉस स्क्वायर बीटा 1 कब होगा, जब बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम
पाई होगा। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी बच्चों, क्योंकि पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे कॉस बीटा जो है वो होगा। और बीटा कितना है? बीटा बच्चों हमारे पास दैट इज बीटा इज, हमारे पास बीटा हमने कैलकुलेट किया था, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। तो बेसिकली बीटा था हमारे पास, फिर से लिख लें उसको, पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा, जो हमने बच्चों यहां से पाथ डिफरेंस किया कैलकुलेट किया था। पाथ डिफरेंस की वजह से डेल्टा हमारे पास क्या था, फेस डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था, वही है ये वाला बच्चों। ठीक है, टोटल बीटा हमें पता है। तो बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमा की कंडीशन, बीटा इज कितना हमारे पास बच्चों, पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, सॉरी दैट इज एन पाई। यहां पे एम हमने डिफ्रैक्शन के लिया था, एन हम यहां पे ले लें, दैट इज एन इज 1 2 3 4। तो ये हमारे पास टोटल, इसको फिर से हम सॉल्व करें तो मैक्सिमा की कंडीशन हमारे पास आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो यहां पे मैक्सिमा की कंडीशन यदि हम यहां पे लिख लें बच्चों, यहां पे एक हो गया डिफ्रैक्शन का। अब हम करेंगे इंटरफेरेंस का मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस हम लिख लें यहां पे। मैक्सिमा की कंडीशन है ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ये क्या है, मैक्सिमा की कंडीशन इन केस ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, नाउ मिनिमा की कंडीशन कब होगी बच्चों, मिनिमा कब होगा, जब कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। अब है मिनिमा, मिनिमा की पोजीशन एंड द कंडीशन वो क्या होगी देखना यहां पे। तो यहां पे मिनिमा कब होगा, जब कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब मीन्स बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 1 पाई। बीटा की होगी कंडीशन पाई बाई 2। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मिनिमा इज n इज 0, n इज 0 1 2 एंड 3 ऐसे बच्चों। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं बहुत इजी है कहां पे, तो ये मिनिमा की कंडीशन। अब बीटा कितना था हमारे पास, e प्लस बी साइन थीटा पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो मिनिमा की कंडीशन कितनी होगी, पाई से पाई यहां कैंसिल होगा, e प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये है पोजीशन ऑफ द मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहां पे हम बात करते हैं ई, इसको रेड से मैं कर देता हूं इंटरफेरेंस को, तो ई ताकि आपको बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। ई प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये हो गया मिनिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस पैटर्न है मैक्सिमा है मिनिमा, और ये हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा है। तो इसी तरह से हम बच्चों क्या कर सकते हैं कि जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, मतलब यहां पे आप देखिए इंटेंसिटी ऑफ दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज गवर्न्ड बाय द दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न हियर। मॉड्यूलेशन किया, मतलब मॉड्यूलेट कर दिया डिफ्रैक्शन पैटर्न है इस इंटरफेरेंस पैटर्न को। ये रेड वाला जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न है, और ये मॉड्यूलेट किया इस डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो डिफ्रैक्शन की शेप देखिए यहां पे बिल्कुल इसी तरह से ये शेप ये वाली। ठीक है, तो ये सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो पैटर्न हमें
दिखेगा वो मॉड्यूलेटेड वेव होगी डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की, कि इंटरफेरेंस को गवर्न करेगा ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। ठीक है बच्चों। नाउ अब क्या होता है बच्चे, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी आता है और हम करेंगे भी कि मिसिंग ऑर्डर इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब कई बार क्या होता है कि जो मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस इज कोइंसाइड विद द मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे यदि मैक्सिमा ऑफ दिस इंटरफेरेंस इज कोइंसाइड विद द मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन, तो हमारे पास इंटरफेरेंस का मैक्सिमा E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा, और मिनिमा ड्यू टू डिफ्रैक्शन कितना है, E साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। तो इन दोनों को जब ये कोइंसाइड करेंगे बच्चों, तो यहां से देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन बाई एम, और ये हो गया E साइन थीटा। तो ये E प्लस बी अपॉन E एन एम, एन है इंटरफेरेंस की वजह से और m जो है वो डिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहां से यदि E B के बराबर है, ठीक है, जितनी ये बिड्थ है उतनी E है, स्लिट का बिड्थ आपस में और स्लिट के बीच की बिड्थ E प्लस बी हो, तो ये 2E अपॉन E इज इक्वल टू एन अपॉन एम। ये वेरी भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से E इज इक्वल टू बी हो, मीन्स कि E इज इक्वल टू बी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट पोर्शन का स्लिट का और ओपेक का बराबर हो। तो यहां देखो कौन सा N इज इक्वल टू 2m। तो कौन कौन से ऑर्डर मिसिंग हो गए इंटरफेरेंस मैक्सिमा के, जहां पे m जो होगा 1 2 3, तो कौन कौन होगा बच्चों, m इज 2 4 6, m की वैल्यू पुट करो, तो ये जो इंटरफेरेंस के मैक्सिमा है वो मिसिंग हो गए, मतलब वो आपको स्क्रीन में दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप E इज इक्वल टू 2b करके भी देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है और हम सॉल्व भी करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 2b हो गया या E इज इक्वल टू b/2 हो गया। तो इस तरह से ये जो E2 4 6 इस पर्टिकुलर कंडीशन में इंटरफेरेंस के मैक्सिमा जो होंगे वो हमें स्क्रीन में दिखेंगे। तो इसे बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर इन द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट हम इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद हम डबल स्लिट से हम बात करेंगे एन स्लिट की, जिससे हम बेसिकली डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एन स्लिट की बात करेंगे कि S1 S2 S3 S4 Sn स्लिट होगी तो ये पैटर्न किस तरह से दिखेगा। थैंक यू वेरी मच।